चलो नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं है, एक भी दिन नहीं। क्या चल रहा है? एसएम मेरा नहीं है, सेम टाइमिंग है तुम लोग का। सैटरडे को छुट्टी है। चलो एक सेकेंड, ब्रेक भी कुछ नहीं होता है। अगला हफ्ता है ना? क्या बोल रहा है? क्या कर दिया? अच्छा, वो एट पार लाना ना, रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए। चलो लेट अस स्टार्ट। जो जा रहे हैं मिस कर देंगे इंट्रोडक्शन, बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन है, ध्यान देना। चलो गुड इवनिंग गाइस। अरे गुड इवनिंग गाइस। आज आपका फ्रेश अदर लॉस स्टार्ट होने वाला है ना? आपका क्या स्टार्ट होगा? अदर लॉस। यस और नो? चैप्टर का नाम क्या लिखा है मैंने? द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। सुन रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से क्या बोला है? द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। बोलो बच्चों, यस और नो? अच्छा सर ये क्या है? सुनना प्लीज प्लीज, बातें नहीं करना है ना? टफ है, मत बात करो, टफ है। पहला इसका बेस बन जाए अच्छे से, ठीक है? बहुत छोटा चैप्टर है, एक आध लेक्चर में हो जाएगा। मतलब जिस दिन नेक्स्ट लेक्चर हुआ उस दिन ये चैप्टर खत्म समझो तुम। और उसके बाद एक और लेक्चर तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी खत्म। बड़ा लेक्चर तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है? मस्त चैप्टर है ये, जनरल क्लॉजेस एक्ट। द जनरल क्लॉजेस एक्ट, क्या बोला बेटा? द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। एक बार देख लेता हूं कि मैंने दोनों जगह रिकॉर्डिंग चालू किया है कि नहीं। हाँ किया है, ठीक है? अच्छा, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। अच्छा प्लीज बात नहीं करना, अगर गुस्सा दिलाओगे तो अच्छे से सिखाऊंगा नहीं, ठीक है? अच्छा, द क्या बोला बेटा? द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। बहुत हो गया कॉर्पोरेट लॉ, अब थोड़ा अलग कंसेप्ट, अब थोड़ा अलग। क्या होता है, ध्यान देना, टाइम लगेगा समझने, कंसेप्ट को डाइजेस्ट करने टाइम लगेगा, बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तुम समझो, ये चैप्टर पहला तुमको सीए फाइनल में आया करता था। कहा था ना? सीए फाइनल। आज से काफी सालों पहले की बात कर रहा हूं। ये चैप्टर तुमको सीए फाइनल में पूछा करते थे। फिर सीए फाइनल से उठा के इसको कहां डाल दिया? सीए इंटर। पिछले जो तुम्हारा सिलेबस था 2018 वाला, उसमें ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो स्टूडेंट्स को तो परेशानी हुई थी, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी परेशानी हुई थी। प्रिपेयर करना पड़ता है काफी सारा, क्योंकि टफ चैप्टर है। इसके लिए बहुत सारे लॉस का नॉलेज होना चाहिए आपको बहुत सारे लॉस पता होगे तभी आप ये बता पाओगे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? कोई नहीं, देखते हैं हम लोग क्या लिखा है इधर पे। जब सिलेबस चेंज हो रहा था ना, तब भी लोगों ने ऐसा सोचा कि काश ये हट जाए, कॉन्ट्रैक्ट रहे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रहे, और कुछ नया आ जाए तो ठीक है, ये दोनों हट जाए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और जनरल क्लॉजेस एक्ट। बट सिलेबस चेंज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हट गया, नेगोशिएबल हट गया, जिसका लोग प्रे कर रहे थे कि बच्चे भी प्रे कर रहे थे, फैकल्टीज भी, क्योंकि पढ़ाने थोड़ा सा टफ है इसको, और ग्रास्प करना, तुम सोचो जब मैं बोलो पढ़ाना टफ है तो सोचो ग्रास्प करना कितना टफ होगा। बट एक बार जिसको समझ गया वो इस चैप्टर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकता है। बिकॉज पहले क्या होता था,
पहले इस चैप्टर का वेटेज कम था बिकॉज अदर लॉज में 40 मार्क्स के लिए 4 चैप्टर थे। 40 मार्क्स के लिए कितने चैप्टर थे? 4। बट हियर द प्रॉब्लम इज कि अब 30 मार्क्स के लिए 3 चैप्टर है। 30 मार्क्स के लिए कितना चैप्टर है? 3। तो इफ यू अंडरस्टैंड, अगर 30 मार्क्स के लिए 3 चैप्टर है, सो डोंट यू थिंक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चैप्टर नहीं बोल के कम से कम 10 मार्क्स तो कैरी कर ही रहा है, कम से कम 8 मार्क्स से कम तो कहीं नहीं। पहले तो ऐसा हो सकता था कि बच्चा शायद इसका आधा ही चैप्टर पढ़े, कुछ ऑप्शन में डाल के निकल जाए, ठीक है, बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। थियरी टफ है, थियरी क्या है? टफ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमको बताऊं इसके बारे में, ध्यान देना प्लीज, फोकस करना। जब भी कोई नया एक्ट पढ़ते हैं उसका क्या जान लेते हैं? इंट्रोडक्शन। ये जो मैं अभी तुमको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगले लेक्चर तक तुम लोग को याद होना चाहिए। गैप आएगा बीच में लंबा अभी, लेकिन तुमको याद होना चाहिए क्योंकि फिर मैं बता नहीं पाऊंगा वापस तुम लोगों को। गैप नहीं होना चाहिए ना, याद होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन। आई रिपीट, क्या लिखा है बेटा? इंट्रोडक्शन। बोलो हाँ या ना। फिर से क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन। यहां तक कोई डाउट है क्या? बढ़ू में आगे? अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में क्या बोला है? फोकस करो, ध्यान है तुम सबका इधर पे? नहीं बोलते, देखो द ध्यान है क्या? द जनरल क्लॉजेस एक्ट, द जनरल क्लॉजेस एक्ट, it is inspired from Lord Brum Act 1850। एक्चुअली ब्रॉगम्स है, क्या है? ब्रॉगम्स। बट ब्रॉगम्स बोलने होता नहीं तो ब्रम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ब्रम। तो लॉर्ड ब्रम एक्ट 1850। 1850 में लॉर्ड ब्रम को आइडिया आया कि एक एक्ट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस देखो, उन्होंने वो एक्ट खुद के नाम पर ही बनाया, ठीक है। लॉर्ड ब्रम एक्ट 1850। अच्छा, फॉरेन यूके के बहुत बड़े वो लॉ के ये थे, मतलब जैसे इधर पे जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि भाई ये सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे तो वहां पर वो मेरे ख्याल से ही वॉज अ वेरी रिनोन्ड लॉयर, उनका थीसिस था, उन्होंने बहुत रिसर्च वर्क भी किया था, बहुत बड़ी हस्ती है यूके के लॉ के हिस्ट्री में। उन्होंने एक एक्ट बनाया था 1850 में, विच चेंज दी हिस्ट्री। इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये किसी ने सोचा नहीं था, ठीक है, ध्यान देना। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हूम? लॉर्ड ब्रम एक्ट 1850। सुनना भी, इट इज एन adaptation with modification। प्लीज सुनना, टफ है। adaptation with modification of लॉर्ड ब्रम्स एक्ट 1850। देखो लैंग्वेज समझना, ठीक है। इट इज adaptation with modification। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज व्हाट? adaptation with modification। अडॉप्ट तो किया, बट सेम टू सेम अडॉप्ट किया या मॉडिफिकेशन करके? यानी जो जरूरी चेंजेस थे क्या वो किया हुआ है? हाँ, ठीक है। अच्छा, इधर पे इट वॉज इनएक्टेड टू इंटरप्रेट द acts of गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ये एक्ट बनाया गया था। अच्छा, ये एक्ट किस लिए बनाया गया था? एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। कौन से एक्ट को? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। चलो फटाफट मुझे एक चीज का आंसर दो। एट प्रेजेंट, क्या बोला? एट प्रेजेंट इंडिया में बिल को बिल जब एक्ट बनता है तो कौन साइन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको ये बात मालूम है? अच्छा, प्रेसिडेंट तो तब आया जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तब आया जब कौन सा ईयर चल रहा था? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। एंड आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट वेर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस और नो? उसके पहले इंडिया में प्रेसिडेंट होते नहीं। तो ब्रिटिशर्स क्या रखते थे? उनका गवर्निंग सिस्टम में कौन था टॉप पे?
गवर्नर जनरल इन काउंसिल। कौन था बेटा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अदर लॉस का ये स्पेशली ये एक्ट का मजा ये है कि तुम ये एक्ट में ये एक्ट छोड़ के बाकी सब सीखोगे। मतलब ये एक्ट दूसरा एक्ट सिखाता है, ठीक है, बस समझेगा तुमको, ठीक है, ये समझेगा। मैं जो बोला ना ये स्टेटमेंट अभी से तुम लोग को भले से बहुत उलझा हुआ लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट द मोमेंट आई विल बी डन विद दिस चैप्टर यू विल कम टू नो कि वाओ क्या चैप्टर था, ठीक है। मतलब तुम सोचो सीए फाइनल में कुछ सोच समझ के रखा होगा ना चैप्टर, कुछ तो सोचा होगा इन लोग ने। अच्छा इट वो, और सोचो सिलेबस चेंज होने के बाद भी निकाला नहीं, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट कौन सा बदला ले रहा है तुमसे पता नहीं, ठीक है, बट ठीक है। इट वॉज इनेक्टेड टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब अंडरस्टैंड द एक्ट्स ऑफ whom? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। बोलो हाँ या ना। फिर से कौन सा एक्ट समझने के लिए अपॉइंट किया था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एक्ट समझने के लिए, ठीक है, ओके। इंटरप्रेट मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा इधर पे द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 was the first act, the General Clauses Act 1868 was one of the earliest act enacted in India, है ना, बहुत पुराना एक्ट है जो इंडिया में बना था। सबसे पहले कौन सा बना था? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868। लेटर, क्या बोला बेटा? लेटर द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1887 was introduced as supplement to the General Clauses Act 1868। ओके फाइन। सबसे पहले कौन सा एक्ट बना था? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868। 1868 बन गया और ये किससे इंस्पायर था? लॉर्ड बर्डम। सेम टू सेम बना या एडेप्टेशन विथ मॉडिफिकेशन? हाँ लैंग्वेज याद रखना, इंस्पायर्ड था और एडेप्टेशन विथ मॉडिफिकेशन। बोलो हाँ या ना। अच्छा कौन सा एक्ट समझने के लिए बनाया गया था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, बिकॉज तब गवर्नर जनरल इन काउंसिल हुआ करते थे। आज के टाइम पे उन्हीं को प्रेसिडेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के एक्ट बुलाते हैं। तो 1868 में बना था, 1868 में बनाया इन लोग ने। फिर इनको याद आया उपसी, हमने तो आधा ही लॉ बनाया, हमने तो आधा ही बनाया। तो इन लोग ने और एक बनाया 1868। यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई नया लॉ आता है सेम चीज का तो पुराना लॉ चला जाता है। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद 1956 है या गया? चला गया था, है ना, पक्की बात है। बोलो बच्चों, तो पूछो क्या हो गया? इधर पे पहली बार हमने ऐसा देखा होगा कि 1868 भी है और 1887 भी है। 87 was not brought as replacement, it was brought as supplement, it was brought as supplement, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग एग्जाम में सप्लीमेंट लेते हो आंसर लिखने के टाइम, तो सिर्फ सप्लीमेंट ही जमा करते हो कि सिर्फ आंसर शीट जमा करते हो? दोनों। सप्लीमेंट मतलब एडिशन होता है ना, लेकिन फिर गवर्नमेंट बोला यार ये सही लग रहा नहीं है, हाँ, ये सही लग रहा नहीं, ये नॉनसेंस है ना, ये एक ही चीज के लिए दो दो लॉ बना के रख रहे हैं हम लोग, है ना, ये क्या है? नॉनसेंस है। तो इन्होंने क्या किया? द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 को कंसोलिडेट कर दिया किसके साथ? द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1887, और एक नया एक्ट बनाया द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 विथ इफेक्टिव फ्रॉम, क्या बोला? विथ इफेक्टिव फ्रॉम 11th मार्च 1897। कब से आ गया बेटा? 11th मार्च 1897। बोलो बच्चों हाँ या ना। याद रखना इसमें टोटल 30 सेक्शंस ही है सिर्फ। यस यस, टोटल कितने सेक्शंस है? 30। करेक्ट है कि नहीं? अरे गधो बेवकूफो, तुमने डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ा? डिबेंचर वाला शेयर कैपिटल डिबेंचर सेक्शन 43 से चालू होता है, 72 पे खत्म होता है। वो भी ऑलमोस्ट 30 सेक्शन ही है। उसमें वो एनुअल रिटर्न का 92 अलग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 137 अलग, दुनिया भर का सेक्शन है। और वो पूरा चैप्टर कितने पेजेस का है तुम्हारा? 50-60 पेज का चैप्टर है। ये चैप्टर हार्डली 20 पेज का जाएगा। हार्डली कितना पेज? 20। और इसका वेटेज उतना ही होगा या उससे ज्यादा होगा जितना शेयर कैपिटल का है।
तुम समझ रहे हो किधर फायदा है? ये हाया ना, तुमने उधर इतना सारा मॉन्स्टर चैप्टर पढ़ा, इतना सारा मॉन्स्टर चैप्टर पढ़ा, उसके सामने ये छोटा चैप्टर पढ़ना है और तुमको 30 सेक्शन ज्यादा लग रही है। तुम सोचो कंपनी देखकर 30 सेक्शन एक चैप्टर है, हाँ इधर पे तुमको पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ उसमें से पहला 2-3 सेक्शन कुछ काम का नहीं, नहीं पहला 2 तीसरा है, ठीक है 2 सेक्शन काम का नहीं। ये तुम समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पूछो क्या हो गया? याद रखना जनरल क्लॉजेज एक्ट को बुलाते हैं लॉज ऑफ ऑल लॉ, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बुलाते हैं? लॉज ऑफ ऑल लॉ, कानूनों का कानून, कानूनों का कानून। यू वोंट बिलीव ये लॉ क्या बोलता है मालूम है? ये लॉ बोलता है कि तुमको पढ़ने नहीं आता था लॉ, तुमको लॉ पढ़ने आता नहीं, हम तुमको सिखाएंगे लॉ कैसे पढ़ना होता है। हम मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 बताएगा तुमको लॉ को पढ़ना कैसे है। हाँ लिटरली लिटरली। अब यू वोंट बिलीव, तुमको मजाक लगता रहेगा है ना, बट डोंट यू थिंक ये लोग बहुत लेट हो चुके हैं बताने के लिए? इनको पता हम फाउंडेशन पास हो चुके हैं, हमको तो पता है लॉ कैसे पढ़ते हैं, हमको तो पता है लॉ कैसे पढ़ते हैं। ये तुमको लग रहा है, ये तुमको लग रहा है, उनको लग रहा नहीं, उनको आज भी लग रहा है कि तुमको लॉ पढ़ने आता नहीं, और वो लोग तुमको सिखाएंगे कि लॉ को पढ़ना कैसे होता है। बोलो बच्चों यस और नो, यस और नो। ये जो आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट है, और प्लीज ये जो आपका क्या है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और ये जो आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, ये 2 एक्ट कभी भी आपको कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये आपको लॉ पढ़ने सिखा रहे हैं। ये आपको क्या पढ़ना सिखा रहा है? लॉ पढ़ना। जैसे द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 किसके बारे में बात कर रहा है? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 किसके बारे में बात कर रहा है? सेल ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके बारे में बात करता है? कॉन्ट्रैक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है। लेकिन तुम देखो द जनरल क्लॉजेज एक्ट किसके बारे में बात करते हैं? जनरल है ना, क्या है? जनरल। ये एक्ट पर एप्लीकेबल है, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एक्ट। लॉ का भी लॉ, लॉ का भी लॉ। करेक्ट है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो। लॉ समझने हेल्प करता है, लॉ क्या करना हेल्प करता है? समझने। लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना, पढ़ना कैसे, पढ़ना कैसे, ठीक है। यानी ये एक्ट आपको पढ़ना क्यों है? देखो बहुत मजा आएगा, ध्यान दो। अभी तक तो मैंने एग्जांपल स्टार्ट भी नहीं किए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 है ना। क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले तो इधर पे लिखता हूं मैं टू शॉर्टन द लैंग्वेज, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट्स, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल। अब तक मैं इन डेप्थ नहीं गया हूं इस चैप्टर में, मैंने चैप्टर का लॉजिक बताया नहीं, आराम से रुक जाना, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? शॉर्टन लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट्स। हम लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सीए सिर्फ महाराष्ट्र में चलता है, सिर्फ दिल्ली में चलता है, सिर्फ पुणे में चलता है, पूरे इंडिया में चलता है? कहने से पैन इंडिया कोर्स है। कौन सा कोर्स है? तो हम लोग जो लॉ पढ़ रहे हो किसी स्टेट लॉ पढ़ते हैं या सेंट्रल लॉ पढ़ते हैं? तो हम लोग जब जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ेंगे तो किस पर अप्लाई होगा? सेंट्रल लॉ। किस पर अप्लाई होगा? सेंट्रल। स्टेट लॉ पे अप्लाई होने वाला नहीं है। किस पर अप्लाई होगा? सेंट्रल लॉ। जैसे ये जनरल क्लॉजेज एक्ट है ना, तो सेंट्रल एक्ट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वैसे ही स्टेट का अपना जनरल क्लॉजेज एक्ट होता है। हर एक स्टेट का अपना जनरल क्लॉजेज एक्ट है, हर एक स्टेट का। जितने स्टेट में जाओगे उतना जनरल क्लॉजेज एक्ट। बट डोंट वरी गाइस, उन्होंने सेंट्रल का ही ढापा हुआ है, सेंट्रल का ही कॉपी किया हुआ है, क्योंकि जो इधर पे लिखा है वो बात हर जगह सेम होने वाली है, ठीक है। फिर इधर पे टू प्रोवाइड, क्या बोला? टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब हम लोग कोई चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम टू सेम। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम टू सेम, यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम टू। स्कूल में यूनिफॉर्म होता था ना, सबका अलग अलग होता था क्या? सेम होता था ना। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब हम लोग जो बोलना चाहते हैं। समझेगा नहीं अभी, रुक जाओ ये, ठीक है। टू प्रोवाइड कन्वीनियंट रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन, टू प्रोवाइड कन्वीनियंट रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? किसी चीज को समझना। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? जो समझा उसको अप्लाई करना, जो समझा उसको अप्लाई। इंटरप्रिटेशन मीन्स पढ़ना समझना, और जो समझा उसको अप्लाई करना क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। अभी तुम इधर लेक्चर में बैठे हो, तुम ये पढ़ रहे हो,
तुम ये क्या कर रहे हो? इंटरप्रिटेशन। कल को एग्जाम में केस स्टडी आएगी, तुम उसको पढ़ के आंसर लिखोगे, वही क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। अभी तुम टैक्स पढ़ रहे हो, आगे चल के इंटर्नशिप करोगे तो टैक्स को अप्लाई करोगे, तो जब टैक्स पढ़ रहे हो वो क्या है? टैक्स पढ़ रहे हो वो क्या है? पैसा। हाँ, टैक्स पढ़ रहे हो क्या है? इंटरप्रिटेशन। जब इसको इंटर्नशिप पे अप्लाई करोगे क्या है? कंस्ट्रक्शन। ये गधो समझा क्या? अच्छा, एंड लास्ट, टू गार्ड अगेंस्ट स्लिप्स एंड ओवरसाइट। स्लिप्स एंड ओवरसाइट। लॉ में लूप होल्स होते हैं ना, लॉ में क्या होते हैं? लूप होल्स। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये एक्ट तुमको आया है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पूरा जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन कोई नहीं पढ़ता। एक बार एग्जामिनर 3 मार्क्स का इंट्रोडक्शन पूछ लिया था, बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है? बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों वो तो मालूम नहीं, चैप्टर पूरा रट्टा मारा है, क्यों पढ़ना हो तो पढ़ा ही नहीं। तो हम लोग स्टार्ट वहां से ही करते हैं, ठीक है? अच्छा, पूछो क्या हो गया? इस चैप्टर में वो चीजें लिखी है, इस एक्ट में वो चीजें लिखी है जो कोई और एक्ट में नहीं है, और अगर कोई एक्ट में है तो वही पढ़ो, फिर इधर क्यों आ रहे हो? तुम लोग हंस रहे हो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया मैंने। तुमको समझा मैंने क्या बोला? जनरल क्लॉजेस एक्ट, जिसका कोई नहीं उसके हम है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई है तो उधर ही रहो, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है वी डोंट नीड यू, यू नीड अस। ये जनरल क्लॉज एक्ट किसको बोल रहा है? दूसरे एक्ट को। समझना, भी बहुत सारे एग्जांपल छोड़ूंगा, दिमाग लगाना। तुमने सुना है पर्सन? पर्सन पर्सन सुना है? पर्सन 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 सुना है ना? डीटी मतलब एक होता है आईडीटी, इधर पे पर्सन डिफाइंड है 2 क्लॉज 31 में, 2 क्लॉज 84, 2 क्लॉज 84। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ऑफ विच एक्ट? 2 क्लॉज 84 ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी किसका है? सीजीएसटी। पक्का? 2 क्लॉज 84। बोलो बच्चों यस और नो। पूछो क्या हो गया? हल्के में मतलब काफी कुछ पता है मेरे को, ठीक है? अच्छा, 2 क्लॉज 31 पर्सन में तुमने पढ़ा 7 जन होते हैं, और इधर पे 8। ये तो अपना बात पहले भी हो चुका, ठीक है? अच्छा, अब पूछो क्या हो गया? जो लोग देख रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है सुन लो, डीटी आईडीटी, हाँ ठीक है? अच्छा, इधर पे अब मैं सोच रहा हूँ सब्जेक्ट चेंज करूँ, फिर बाहर मिलूंगा तुमको, हाँ ठीक है? अच्छा, इधर नहीं नहीं मतलब क्या? मतलब मैं टैक्स नहीं बढ़ा पाऊंगा? नहीं, लॉ बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ मैं। इनडायरेक्टली कैसा मना किया देखो टैक्स बढ़ाने के लिए? बोला सर जैसे चल रहा है चलने दो, जिधर रहो उधर ही रहो, अपने पानी से बाहर निकल के दूसरे पानी में कूदो मत। मगरमच्छ होता है, ठीक है? अच्छा, लॉ में अच्छे हो आप, क्यों चेंज? अच्छा, ये तुम स्कीम दे रहे हो? हाँ, ये इनडायरेक्टली स्कीम दे रहे हैं ये लोग कि तुम वो मत पढ़ाओ, इधर आ जाओ। एक बच्चा बोलता है कॉस्टिंग पढ़ाओ। तेरा मटेरियल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री हमेशा 0 आएगा मैं पढ़ाया तो, ठीक है? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिकल जमे ही ना, मतलब ऐसा नहीं कि आता नहीं है, ठीक है? एफएम तो क्या अजम्पशन, अजम्पशन सॉल्व, ठीक है? अच्छा, अकाउंट्स पढ़ाओ। हाँ देखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होता है, एक ऑडिट। पूछो क्या हो गया? पूछो ना क्या हो गया? एक सब्जेक्ट पहले सीख लूं कैसे पढ़ाते हैं, है ना? ठीक है? अच्छा, डीटी क्या बोला? डीटी, हाँ सच है सच है सच है, ठीक है? एक है डीटी और एक है आई। सी कोई इंसान ऐसा बोल ही नहीं सकता कि उसको पूरा सब्जेक्ट आता है। अगर को बोल दे फिर वो इंसान घमंडी बन चुका है। हाँ, एक जन बोल सकता है, पूछो क्या? पूछो ना कौन बोल सकता है? एक जन बोल सकता है, भगवान। कौन बोल सकता है? भगवान। नहीं 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 नहीं, तुमको क्या लग, अभी देखो तुम दिमाग लगाओ, मैं तुमको लॉ पढ़ा रहा हूँ, अब मैं तुमको फटाफट ऐसे सेक्शंस बोल देता हूँ, ठीक है? मैं क्यों बोल पा रहा हूँ फटाफट सेक्शंस? क्योंकि वो सेक्शंस में दिन रात सिखा रहा हूँ, ठीक है? कभी कभी सपने में भी आता है कि सेक्शन बोल दिया, ठीक है? हाँ आता है, ठीक है? अच्छा, अब पूछो क्या हो गया? तुम मेरे को कोई भी, अभी देखो ये कोई अपफ्रंट नहीं बोलेगा, बट तुम मेरे को कोई भी लॉ का कोई भी सेक्शन पूछोगे मुझे याद रहेगा क्या? नहीं, विकिपीडिया थोड़ी इधर। हाँ, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे को ये सारे सेक्शंस, तुम लोग है ना हमेशा क्या करता है, तुम लोग फैकल्टीज को देख के बहुत इंप्रेस हो जाते हो, फैकल्टीज को इतना कैसे याद है, हमको क्यों नहीं याद होता? तुमको कैसे याद होगा बेवकूफ? हाँ, तुम 3 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तब जाके तुम एग्जाम दोगे। मैं इसी ब्रांच में वही चीज 3 बार पढ़ाता हूँ एक दिन में, तुम समझ रहे हो क्या? तो वो याद रह जाता है, तुम लोग को याद करने टाइम लगेगा।
क्या पता कल को अगर तुम में से कोई इस तरफ आ जाए पोडियम के, तो तुम लोग भी अगर अकाउंट्स पढ़ाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा अमाउंट पे टैली होने वाला है। तुम इनफैक्ट ये भी बता दोगे कि कौन से पेज पे वर्किंग नोट कहाँ खत्म होगा। ऐसी भी फैकल्टी से मिला हूं मैं कि वो बता देंगे कि देख तेरे ये पेज पे इतने लाइन तक का जाएगा ये, और उधर पे समझ। हाँ, इतने साल से वो बैठ गए, तुम यू थ्रो एनी सम एट हिम, ही नोज एवरीथिंग। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो बहुत टाइम लगता है ना। अभी मैं तुम लोग को तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट पे ग्रिप बैठा हुआ है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को? तो ऐसा मत समझना कि मेरे को सारे लॉज आते हैं या तुमको जो पढ़ा रहा हूँ उनको सारे टॉपिक्स आते हैं। उनको तुम्हारे मतलब का काम आता है और तुमको भी तो वही चाहिए। अब मैं तुमको कल से आके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाना चालू कर दूँ, केशवानंदा भारती पढ़ाना चालू कर दूँ, क्या होगा? कुछ नहीं समझेगा तुम लोग को। केशवानंदा भारती जिसको नहीं पता उसको लॉ नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोग जो पढ़ रहे हो कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी डेली लाइफ में ये सब यूज करते हो तुम, बट तुमको पढ़ा के मतलब है क्या वो सब? क्योंकि तुमको है ही नहीं। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इधर पे तो पर्सन देखो 2 क्लॉज 31, 2 क्लॉज 31, बोलो हाँ या ना? अच्छा, एनआईडीटी 2 क्लॉज 84। अच्छा, ए कंपनीज एक्ट सुना है? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में भी तो पर्सन का जिक्र है ना। कंपनीज एक्ट 2013 में भी पर्सन वर्ड यूज होता है कि नहीं? वर्ड यूज होता है कि नहीं बता? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पर्सन वर्ड यूज होता है, सोगा में भी होता है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी पर्सन वर्ड यूज होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ में। बट एक सेकेंड, जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी पर्सन डिफाइंड है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी कौन डिफाइंड है? सुना गरीब बच्चों? क्या जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी पर्सन डिफाइंड है? बोलो हाँ या ना। मजा आ गया? पूछो क्या। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, और पर्सन वर्ड आया, तो मैं डेफिनेशन कहां का उठाऊंगा? जनरल क्लॉजेज या डायरेक्ट टैक्स? पक्का श्योर है क्या? इनकम टैक्स एक्ट का उठाऊंगा 2 क्लॉज 31। आईडीटी पढ़ रहा हूं तो उधर का पर्सन का डेफिनेशन। बट अगर मैं कंपनीज एक्ट पढ़ रहा हूं उसमें तो पर्सन डिफाइंड नहीं है, तो अब मुझे पर्सन वर्ड पढ़ के कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या पढ़ूंगा? जनरल क्लॉज। जनरल क्लॉज। मैं सोगा पढ़ रहा हूं, सोगा, मुझे पर्सन वर्ड मिला, मेरे को समझा नहीं पर्सन पर्सन क्या होता है, तो मैं कहां जाऊंगा पर्सन देखने? जनरल क्लॉज। ये तुम समझ रहे हो क्या? जिसका कोई नहीं उसका कौन है? ये एक्ट में ऐसी बातें बोली गई है जो शायद बाकी एक्ट्स कभी कवर करे ना। तुमने गुड फेथ कितने बार सुना होगा? गुड फेथ, गुड फेथ, गुड फेथ कहीं डिफाइंड है क्या? लेकिन कहीं नहीं, कहीं नहीं, गुड फेथ कहीं डिफाइंड नहीं। गुड फेथ वर्ड क्या होता है ये कहीं डिफाइंड नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कहाँ डिफाइंड है वो? जनरल क्लॉज एक्ट। अच्छा, तुमने कितने बार कोई लॉ पढ़ते पढ़ते जीएसटी पढ़ा है? मूवेबल प्रॉपर्टी कभी आता होगा? क्या तुम डीटी पढ़ते हो? उसमें कैपिटल गेन्स हुआ है? नहीं। आगे चल के होगा सेक्शन 45 आएगा, चार्जिंग सेक्शन, उसमें देखना तुम लोग जब डीटी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? डीटी, उसमें भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, बोलो हाँ या ना। अब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वहां तो डिफाइंड नहीं है, तो उसका डेफिनेशन कहां से उठाओगे? जनरल क्लॉजेज एक्ट। समझ रहा है क्या? जिसका कोई नहीं उसका कौन है? जनरल क्लॉज। और अगर तुम्हारा कोई है तो रहो ना उधर, इधर आने का जरूरत नहीं है। घमंड में जी रहा है, सख्त लौंडा। ये तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, पूछो क्या। मान लेते थे स्कूटी चलाना आता है? नहीं, उससे पूछा ना, ठीक है। अच्छा, अब इंसल्ट कर दिया। किसको आता है? कौन सी लड़की को स्कूटी चलाना? लड़की को आता है। क्या नाम बोली तूने? शिवानी। पैर पूछता बेटा तेरा, ठीक है। अच्छा, मान लो शिवानी है। कौन है बेटा? शिवानी। यस और नो, यस और नो, ठीक है। अच्छा, सुनो 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 सुनो, शिवानी, शिवानी, शिवानी बोलिए ना। नहीं 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 नहीं, सिर्फ चाय, सिर्फ चाय। उसके लिए क्या लेके आ रहे हो? हाँ, बेल। हाँ तो बेल 2 कर दो, ठीक है। अच्छा, पूछो क्या हो गया? अरे बिप्पू, बिप्पू सर मंगा रहे बेल, तो उसके पैसे से खाओ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है। अच्छा पूछो। पार्क देखो, गलत सिखा दूंगा पूरा। तुमको अच्छे से सीखना है कि नहीं सीखना है? नहीं, नहीं सीखना है? मेरे को क्या, चलो आ जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, ठीक है। अच्छा सुनो, बहुत टफ बता रहा हूँ, मस्ती नहीं, सच में। वापस आ जाओ, जोन में आ जाओ, ठीक है। आ गए? अच्छा, ध्यान दो, फोकस करना। मान लो शिवानी स्कूटी चला रही थी। क्या चला रही थी? सिग्नल पे रुकी थी, बट इसको लेट हो रहा था घर जाने के लिए। घर जाने के लिए लेट, बताया मैंने ये, ठीक है। पहले डिस्कस किया, तुमको याद नहीं होगा। घर जाने लेट हो रहा था, तो इसने क्या किया? सिग्नल तोड़ दिया, सिग्नल तोड़ दिया। अब तुम लोग ऑब्जर्व करो, जो गाड़ी चलाते होगे ना वो अग्री करेंगे मेरे से, ये सिग्नल तोड़ने के पहले नहीं दिखते वो लोग। द मोमेंट यू जंप द सिग्नल, जैसे सिग्नल तुम तोड़ देते हो,
अचानक से हाँ? फाइन देना पड़ेगा। हाँ हाँ, हुआ है किसके साथ हुआ है ऐसा? पकड़ा है? हाँ पकड़ा है ना? सिग्नल तोड़ेंगे सब फटाक से सामने आ जाते हैं कि तुमको फाइन देना पड़े। पता नहीं का, मेरे को तो लगता है उनके पास एनीवेयर डोर है। ऐसा देखते और फिर आ जाते हैं। हाँ, या फिर वो पता है धूम 2 में वो नीचे से ऋतिक रोशन निकलता है। हाँ हाँ, वैसा कुछ तो है। मैं कैसे नहीं देख पा रहा हूँ इतने बड़े आदमी को, पुलिस वाले को। हाँ ठीक है, दिख रहे ही नहीं है। अच्छा अब पूछो क्या हो गया, पूछो ना क्या हो गया। पुलिस वाला पकड़ा, शिवानी को बोला शिवानी तूने सिग्नल जंप किया है, अब तेरे को फाइन भरना पड़े। शिवानी बोलती है मैं तो फाइन भरने वाली नहीं। तो पुलिस वाला बोला क्यों क्यों, आज किसका किसका जन्मदिन है? तो बोलती है नहीं नहीं, मैंने ना मोटर व्हीकल्स एक्ट पढ़ा है, उसमें लिखा है जो भी पर्सन सिग्नल तोड़ेगा ही शैल बी पनिशेबल। क्या लिखा है? ही शैल बी पनिशेबल। शिवानी क्या बोली? ही शैल बी पनिश, एंड एज यू कैन सी आई एम शी। हाँ, मैं तो ही नहीं हूं, मैं तो ही नहीं, मैं कौन हूं? शी। मैं कौन हूं? शी। बोलो बच्चों हाँ या ना? टेक्निकली अगर तुम देखो शी इज नॉट रॉन्ग, वो तो सही बोल रही है कि ही विल इंक्लूड, सॉरी लॉ निकल गया यार गलती से, ठीक है। अच्छा कहने से शिवानी, हाँ रुको रुको, शिवानी टेक्निकली सही है, शिवानी टेक्निकली सही है। क्यों सही है? क्योंकि लॉ में तो ही लिखा है। बट शिवानी ने ना क्या किया था, इंटर का सिर्फ कंपनी लॉ का ही पार्ट अटेंड किया था, अदर लॉ अटेंड नहीं किया था। पुलिस वाला अदर लॉज भी पढ़ा था, ठीक है। वो बोला इधर इधर आ, 1 लाख लेडीज कांस्टेबल को बुलाया, ठीक है, और मारा, और ये मारा 2 मिनट शक्तिमान बन के घूम रही थी, ठीक है। अच्छा उसको मारा और उसको फिर बताया कि भाई एक सेक्शन है सेक्शन 13, सेक्शन कौन सा है? 3rd। सेक्शन 13 बोलता है ही शैल इंक्लूड शी एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस, ही शैल इंक्लूड शी शैल इंक्लूड ही। यानी अगर मैं और थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज बोलूं तो मैस्कुलिन जेंडर विल इंक्लूड फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन मेल्स, और फेमिनिन जेंडर विल इंक्लूड, फेमिनिन मतलब फीमेल्स, है ना? तो मेल विल इंक्लूड फीमेल्स, फेल विल इंक्लूड फीमेल्स। बट ये सब चीजों को केयरफुली अप्लाई करना होता है, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कितने सारे एक्ट है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, अरे प्रेगनेंसी का लॉस होता है ना जो, ये है ना, उसमें सिर्फ फीमेल्स ही आते हैं। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ा नहीं है, फीमेल्स आएंगे सिर्फ, मेल्स आएंगे नहीं। अच्छा ऐसे ही अभी फॉर एग्जांपल, अभी ही शैल इंक्लूड शी शैल इंक्लूड ही हो गया, तो अभी फॉर एग्जांपल तुम अभी मान लो यही आज लोकल में क्या बोला, शी शैल इंक्लूड ही, तो लेडीज डब में घुस गया, हाँ बोला भाई इंक्लूड होता है, ठीक है। बताओ ऐसे ही बचेगा, पिटेगा, हाँ दुपट्टे से इसका गला घोट देंगे और बाहर लटकाएंगे ऐसे। हाँ तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तुम समझ रहे हो क्या? फॉर एग्जाम्पल ही शैल इंक्लूड शी लिखा है, अब कहीं पर वॉशरूम में जिधर ही लिखा है, ठीक है, 4-5 लड़कियां कहीं बोले निकलो ही शैल इंक्लूड शी, चल बे या ना चल बे? एक और चीज बताता हूँ, पूछो क्या? पुराने जमाने में ना जब भी कोई किसी का डेथ हो जाता था तो उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ मेल्स को मिलती थी। प्रॉपर्टी जो सक्सेशन होता था ना वो सिर्फ किसको मिलता था? मेल्स। फीमेल्स को मिलता नहीं, कभी नहीं मिलता था फीमेल्स को। बट कहने से जमाना बदल चुका है। बट मैं पहले की बात करूँ जब लॉ बना था ये, ठीक है, तो तभी के लिए टाइम पर ये लोग ने एग्जाम्पल क्या दिया है कि ही विल इंक्लूड ओनली ही। सक्सेशन का लॉ होता है जो एलआर होता है, एलआर बोले तो लीगल रिप्रेजेंट, उसमें ही विल इंक्लूड ही विल इंक्लूड ही शी को इंक्लूड करता नहीं। समझ रहा है क्या? मतलब है ये रूल, ही शैल इंक्लूड शी है, बट केयरफुली जगह जगह अप्लाई करना होता है। तुम सोचो अगर ये नहीं लिखा होता ही शैल इंक्लूड शी, तो अपने को हर एक लॉ में ही स्लैश शी या ही और शी बोलना पड़ता, तो लॉ का लेंथ कितना बढ़ जाता। तो ये एक्ट क्यों आया? टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट, करेक्ट है। अच्छा इतना ही नहीं, पूछो क्या? अगर ही विल इंक्लूड शी नहीं लिखा होता तो फीमेल्स तो बच जाते फिर। अरे इन लोग तो बैंड बजा देते। हाँ लोकल ट्रेन में चढ़े, जगह नहीं मिला, चाकू लेके घुसे, जो जगह नहीं दे रहे ठाक 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 ठाक, जब विरार उतरे तो पनीर टिक्का बन चुका है पूरा, ठीक है। अब मेरे को, अरे तुम समझ रहे हो क्या? क्योंकि उनको तो सजा होने वाली नहीं है, चलेगा क्या? नहीं। तो कहने से लॉ के लूपहोल से बचा लिया ये एक्ट ने। अरे तुम समझ रहे हो क्या? ये एक्ट ने लॉ के लूपहोल से बचा लिया है। तो देखो लेगा टू गार्ड अगेंस्ट स्लिप्स एंड ओवरसाइड्स, टू गार्ड मतलब प्रोटेक्ट, स्लिप्स एंड ओवरसाइड मतलब लूपहोल्स ऑफ लॉ, लूपहोल्स ऑफ लॉ। क्या बोला? लूपहोल्स ऑफ लॉ, करेक्ट है? मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा मजा आ गया, पूछो क्या? अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरे 2 एम्प्लॉई है, ठीक है।
ठीक है, मेरे क्या है, 2 एम्प्लॉय, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों मेरे एम्प्लॉय है, मेरे पास आए, ये लोग ना रेड हैंड खेल रहे थे, मजदूरी करते करते थोड़ा फ्री टाइम था तो क्या कर रहे थे, रेड हैंड समझते हो ना, वो एक हाथ पे दूसरा हाथ मारना होता है। बोले मजा आ रहा नहीं, तो साइड में कटर मशीन थी, क्या थी, कटर। वो कटर मशीन 1 सेकंड में अप डाउन होता था, तो ये लोग हाथ डाल के निकल, टाइमिंग मिसमैच हो गया, दोनों का हाथ कट गया, दोनों मेरे पास ऐसे ही आए, दोनों मेरे पास आए, मेरे पास आए, बोलते सर 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 हमारा हाथ कट गया। बोला हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, तो बोलते सर अभी आपको हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। मैं बोला ये कहाँ लिखा है, तो उन्होंने बताया सर एक एक्ट है जिसमें लिखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। क्या लिखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1923। बोला अच्छा तुम लोग को नॉलेज है, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है वो है। अच्छा उसमें लिखा है अगर कोई एम्प्लॉई इंजर्ड होता है काम करने के दौरान या फैक्ट्री के अंदर, तो उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। कौन इंजर्ड होता है, तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर किसको कॉम्पनसेट करेगा, एम्प्लॉय। बट मेरे कितने एम्प्लॉय इंजर्ड हो के आए थे, 2, तो ये लोग एम्प्लॉय है या एम्प्लॉइज है, नहीं समझा तुम लोगों, लॉ के लूपहोल्स को समझो ना, ये सब छोटी छोटी बात लग रही है, बैंड बच जाएगा लोगों का, ठीक है, कहने से ये लोग एम्प्लॉय है या एम्प्लॉइज है। तो मैंने बोला देखो भाई दोनों को तो कॉम्पनसेट कर पाऊंगा नहीं, दोनों में से एक को, तो तुम टॉस, ओ तो मैं टॉस उड़ाता तुम्हारे लिए, ठीक है, हेड स्टिल जो भी होगा और एक को कॉम्पनसेट। बताओ कोई सेंस है इस बात का। तो अगेन सेक्शन 13 में लिखा है कि जब भी कोई लॉ में सिंगुलर वर्ड लिखा होगा इट विल इंक्लूड प्लूरल, सिंगुलर विल इंक्लूड प्लूरल। फिर से सुनना, सिंगुलर विल इंक्लूड प्लूरल। बोलो बच्चों हाँ या ना, कोई डाउट है इसमें, बड़ू में आ गए, श्योर है क्या, मजा आ गया, पूछो क्या, पूछो ना क्या। इधर पे एक और चीज है, पूछो क्या। एक लिखा है, भड़क मत बता रहा हूं, ठीक है, मेरे कंपनी का केएमपी, मेरे कंपनी का किसी केएमपी का फुल फॉर्म की मैनेजर है, किसी और कंपनी में केएमपी नहीं हो सकता एक्सेप्ट फॉर सब्सिडरी, एक्सेप्ट फॉर मतलब मेरी कंपनी के अलावा मेरे सब्सिडरी, और किसी में हो सकता नहीं। अब प्रॉब्लम है कि मेरी कंपनी की 6 सब्सिडरी है, कितनी सब्सिडरी है, 6। बताओ अब मेरी कंपनी का केएमपी कितने सब्सिडरी में केएमपी बन सकते हैं, बट लॉ में तो सब्सिडरी वर्ड यूज किया, सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल। ये समझ रहा है क्या, ये सब रूल नहीं होता, तो कहने से हर एक लॉ में लोग अपना अपना दिमाग लगा देते हैं। तो इसके लिए ये क्या प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये मदद करता है हमको लॉ को समझ के उसको अप्लाई करने की। आई होप नाउ यूर अंडरस्टैंडिंग, ये तुम समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो। इतना ही नहीं, पूछो क्या। इधर पे गवर्नमेंट के 3 विंग्स होते हैं, कितने विंग्स होते हैं, 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट, सबको पता होना चाहिए ये। लवली, बोलो बोलो सही बोल रहे हो। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सुना है बच्चों तुमने, लवली, मजा आ गया। जो सेक्शन 2 क्लॉज 51 बोला, जबरदस्त भाई, क्या पढ़ रहा है तू, 2 क्लॉज 51 पता है उसको, केएमपी का डेफिनेशन है। अच्छा, लेजिस्लेटिव मतलब कौन होता है, लॉ मेकर। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है रिस्पॉन्स, अबे साले कंपनी तक पढ़ रहा है, हाँ, रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट लॉ, रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट लॉज। और जुडिशरी मतलब होता है कोर्ट्स वगैरह, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू इंटरप्रेट, रिस्पॉन्सिबल टू इंटरप्रेट लॉस, इंटरप्रेट लॉस एंड गिव डिसीजन, एंड गिव डिसीजन। अच्छा तुम मेरे को दिमाग ला के बताना, मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, तुमसे जानना चाहता हूं, ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है जहां पर लॉ को समझना है और अप्लाई करना है, ये सबसे ज्यादा किसके लिए जरूरी होगा, सबसे ज्यादा किसके लिए जरूरी होगा। कौन कौन जुडिशरी बोल रहा है, हाथ उड़ाना, कौन कौन जुडिशरी, पूरा हाथ उड़ाओ, पूरा हाथ उड़ाओ, हाथ नीचे। कौन कौन बोल रहा है एग्जीक्यूटिव के लिए, समझेगा तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा कौन कौन सबके लिए बोल रहे हैं, सबके लिए, तीनों के लिए होगा। ये एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी। जुडिशरी का मोस्ट मतलब साले उन्हीं के लिए काम आएगा। सी लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बना रहा है, अब जो लॉ बना रहा है उसको तो पता है वो क्या लिखना चाहता है, नहीं समझा क्या। चलो एक एग्जांपल देता तुम लोग को, ठीक है। मुझे एक बात बताओ,
इसका एक्सपांशन बता सकते हो तुम लोग? a प्लस बी द होल स्क्वायर, यही होता है। मैं कहीं पर भी चले जाओ ऐसे ही होगा। अच्छा 2 प्लस 2 कितना होता है? कहीं पर भी चले जाओ ऐसे ही होता है। हाँ 5 होता है। हाँ पांचवा कहाँ गिन रहा है? हाँ ठीक है। अच्छा पूछो क्या हो गया, पूछो। ये यूनिवर्सल चीज है ना, नहीं समझा क्या? एक काम करो, अपना टेक्स्ट बुक ओपन किया है तुमने ना, ऐसा टेक्स्ट बुक हाथ में रख लो, हाथ में रख लो टेक्स्ट बुक, हाथ में रख लो टेक्स्ट बुक, हाथ में रख लो, हाथ में रख लो ना, ओपन करके रखा, रखो ना, रखो। हाँ, हाथ में ओपन करो, रखो। कोई भी बुक भी चलेगा, नोटबुक भी चलेगा, ठीक है, कोई भी नोटबुक भी चलेगा, ठीक है। किया ओपन? हाँ बेटा किया? नहीं उठ रहा है बेटा तेरे से? हाँ ठीक है। अच्छा पूछो क्या हो गया? अच्छा फोल्ड योर बुक्स, फोल्ड योर बुक्स, फोल्ड योर बुक्स। अच्छा इधर पे ऑनलाइन वालों देखो, अभी ऑफलाइन में कॉमेडी क्या हुआ, ये लोग ने ऐसा बुक रखा था, मैंने बोला फोल्ड योर बुक्स, ये लोग ने ऐसा कर दिया। इनका इतना दिमाग नहीं चला, अगर ऐसा ही करना होता तो मैं उनको बोलता क्लोज योर बुक्स। क्या बोलता? क्लोज योर बुक। अच्छा ऐसा कर रहा था, कुछ लोग ऐसा कर दिए। हाँ ठीक है, ठीक है, फोल्ड कर दिया, यहां तक ठीक था। बच्चे हैं ऐसा, ये भी ठीक है। ये कुछ कुछ बैच में बच्चे ऐसा करते हैं। एक बच्ची ऐसा रख के बैठी थी। अच्छा कह रहे से तुमने फोल्ड करने का 4 तरीका दिखाया मुझे, टेक्निकली चारों भी गलत नहीं है। यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन? यस यस, बस बस हो गया, ठीक है। यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड एग्जाम्पल। मेरे को तो पता था मैं मेरे माइंड में क्या बोल रहा हूँ, आई वॉज वेरी क्लियर वाइल आई सेड द स्टेटमेंट। बट तुम लोग, जब तुम लोग को बोला गया तो सबने उस चीज का एप्लीकेशन सेम तरीके से किया या अपना अपना दिमाग लगाया? तुम्हारा लोग कोई और भी तो छत्रपति हो सकता है, एक एक पेज फोल्ड करने बैठ गया। अरे हाँ या ना? तो इधर पे ऐसा कंफ्यूजन ना हो, ये कंफ्यूजन सॉल्व करने कौन सा एक्ट है? जनरल क्लॉजेस एक्ट। तुम सोचो जब एक सिंपल स्टेटमेंट तुम नहीं समझ पाए तो लॉ के बड़े बड़े स्टेटमेंट समझने डिफिकल्टी आएगी कि नहीं आएगी? तो उधर हम लोग को हेल्प करता है जनरल क्लॉजेस एक्ट के साथ साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। करेक्ट है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको कितने बार बोलता हूँ इस टॉपिक को क्रॉस कर दो, क्या कर दो? क्रॉस। तो तुम ऐसे वाला क्रॉस बनाते हो क्या? ये वाला क्रॉस बनाते हो क्या? तुम तो यही वाला क्रॉस, सी टेक्निकली स्पीकिंग तुम क्या यही बनाते हो ना? अरे हाँ या ना? क्योंकि तुमको पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी तुमको बताऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन इधर पे आगे बढ़ने के पहले फोकस करना, तुमको कुछ अंडरस्टैंडिंग संभालना पड़ेगा, ठीक है। सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेशन, ऑफ लेजिस्लेशन। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, लॉ, लेजिस्लेशन मतलब लॉ। देखो अब तक तुम लोग एक्ट एक्ट बोलते थे, अब से स्टैट्यूट बुलाना है। क्या बुलाना है? स्टैट्यूट। और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे सबसे पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है प्रियम्बल। क्या होता है? प्रियम्बल। अच्छा हर एक एक्ट में प्रियम्बल होता है, ठीक है। प्रियम्बल इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द एक्ट, ऑफ द एक्ट। प्रियम्बल इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? इंट्रो। तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रियम्बल पढ़ा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमन रिजॉल्व लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, याद है कि नहीं है? उससे हमको समझता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी के बारे में बात करता है, लिबर्टी के बारे में बात करता है, फ्रेटर्निटी के बारे में। सो इतने महंगे महंगे वर्ड से समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? ये समझा तुम लोग को? अच्छा पूछो क्या हो गया? हर एक एक्ट का प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल स्पेसिफाइज एसओपी। क्या बताता है बेटा? एसओपी बोले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, है ना। स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस। क्या बोला बेटा? स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस। यानी प्रियम्बल अपने को बताता है कि ये एक्ट आया क्यों, पर्पस क्या है, पर्पस क्या, ऑब्जेक्ट क्या, क्या क्या कवर करने वाला है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, प्रियम्बल, प्रियम्बल स्पेसिफाइज the true intention of legislature in
इनएक्टिंग द स्टैट्यूट, इनएक्टिंग द स्टैट्यूट। लैंग्वेज देखो कैसे अपग्रेड हो गया मेरा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ट्रू इंटेंशन यानी लॉ मेकर का इंटेंशन, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकर, उसका इंटेंशन क्या था लॉ को बनाने के पीछे, क्या चाह रहा था वो, क्या सोच रहा था वो भी पता लग जाता है, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन, इन एक्ट preamble can be brought in as an aid to interpretation, ठीक है। preamble को हम लोग इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आई रिपीट, preamble को हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बोलो बच्चों हाँ या ना। however it should be noted that preamble cannot override sections। फटाफट आंसर करना, प्रियम्बल में सेक्शंस का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है या सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है? तो क्या प्रियम्बल कभी भी सेक्शंस को ओवरराइड कर सकता है क्या? क्योंकि इन डिटेल एक्सप्लेनेशन कहाँ होगा, सेक्शंस के अंदर। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं नेगोशिएबल 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तब मुझे याद आया कि उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 7, जो एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है? कि एक्सेप्टेंस कैसे होता है। मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई इधर पे एक्सेप्टेंस का काम क्या है। अच्छा, एक्सेप्टेंस तो कॉन्ट्रैक्ट में भी लगता है, ऑफर एक्सेप्टेंस तो बहुत जगह लगता है, प्रपोजल का भी एक्सेप्टेंस होता है, ये है ना। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस क्यों है। फिर मैंने प्रियम्बल पढ़ा। क्या पढ़ा? प्रियम्बल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। उसमें लिखा था ये हमने एक्ट बनाया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, प्रॉमिसरी नोट के लिए और चेक के लिए। तो अब मैं एक्सेप्टेंस पढ़ के कंफ्यूज हो गया, तो इसके लिए मैंने प्रियम्बल देखा। प्रियम्बल में क्या था? प्रॉमिसरी नोट, उसमें तो एक्सेप्टेंस लगता, चेक में भी नहीं लगता। एक्सेप्टेंस किस में लगता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब मैंने पूरा एक्सेप्टेंस सेक्शन 7 का किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर मैं लॉ पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाऊं तो क्या मैं प्रियम्बल का हेल्प ले सकता हूं? हाँ, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो। इतना ही नहीं, पूछो क्या। इधर पे सेकंड पॉइंट लिखता हूं मैं, डेफिनेशन। क्या लिखता हूं बेटा? डेफिनेशन। सुना है डेफिनेशंस? अरे हाँ या ना। मैं लिखता हूं इधर पे, एवरी एक्ट कंटेन्स डेफिनेशन, एवरी एक्ट कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ रिपीटेटिव वर्ड्स। अच्छा, यूजुअली, क्या बोला? यूजुअली definitions are given under section 2, but sometimes it is given in some other section also। देखो, आज तक तुम जितना लॉ पढ़े हो इसके पहले, सबका डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? 2। बट कभी कभी 2 के अलावा भी होता है। सर एग्जांपल, इसी एक्ट में, इस एक्ट में डेफिनेशन 2 में नहीं 3 में है। 2 में नहीं, कहां पर है? 3। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 5 में है, ठीक है। क्या हो गया फिर? हो सकता है ना डेफिनेशन अलग भी हो सकता है, बट तुमको ये भी समझना पड़ेगा एट द सेम टाइम कि जो तुम्हारा डेफिनेशन है, जो तुम्हारा क्या है? डेफिनेशन। ये डेफिनेशन या तो मीन्स हो सकता है या तो इंक्लूड्स। जीएसटी हो गया ना चालू, मीन्स या तो इंक्लूड। मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव इन नेचर, मतलब इसमें जितना बोला है उतना ही होगा, उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। और इंक्लूड्स मतलब होता है इंक्लूसिव इन नेचर। क्या बोलता है? इंक्लूसिव इन नेचर। सुन रहे हो क्या? क्या होता है? इंक्लूसिव इन नेचर, यानी जितना बोला उतना ही होगा या और भी आ सकता है। जैसे हमने डिपॉजिट्स पढ़ा था कंपनीज एक्ट में, उसका डेफिनेशन जो है वो एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है? यानी और भी चीजें आ सकती है। कंपनी मीन्स अ कंपनी मीन्स अ इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी का मतलब सिर्फ क्या होता है? कंपनी के अलावा और कुछ कंपनी होता नहीं। इतना ही नहीं, तुमने ये भी सुना होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं मैं, शैल एंड मे। सुना है क्या? शैल एंड मे। जब भी लॉ में शैल लिखा होगा, इट इज ऑब्लिगेटरी, या तो इसको मैंडेटरी बुलाता हूं या तो कंपलसरी बुलाऊंगा, यानी आपको करना ही पड़ेगा।
जब भी लॉ में शैल लिखा होगा आपको वो चीज कंपलसरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मे लिखा है, क्या लिखा है, मे, तो वो डिस्क्रिशनरी है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, जिसको ऑप्शनल भी बुलाते हैं। बट इट शुड बी नोटेड, इट शुड बी नोटेड दैट समटाइम्स, क्या बोला, समटाइम्स मे इज रेड एज शैल। मे को भी क्या पढ़ा जाता है, शैल। सर ऐसा होता है क्या? हाँ, एग्जाम्पल देता हूं, सुनना। मे को शैल कब पढ़ते हो तुम? ठीक है, इधर देखो, इधर इधर सुना, ये सेक्शन 3 सुना है, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। सुना है बच्चों? फिर से क्या लिखा है, कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। बोलो हाँ या ना, पूछो क्या हो गया। मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस मतलब क्या, मैं कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए भी बना सकता हूँ क्या, कि कंपनी सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए बनेगी? तो यहां पर मे को मे पढ़ना है, शैल पढ़ना है। अब कुछ लोग तुमको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलते हैं मे को ना मे ही पढ़ेंगे, मे को क्या पढ़ेंगे, मे। सुनना, अभी टफ चीज बता रहा हूं, 2 मिनट और लगे, बोलो ठीक है, तुम बोलो, मेरे को कुछ नहीं, मैं छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, अच्छा क्या लिखा है, कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। तो हम लोग मे को किसके साथ पढ़ रहे हैं, लॉफुल। तो हमको पता चल रहा है कि ये मे नहीं है, मे क्या है, शैल। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मे को कंपनी से पढ़ा जाता है, कंपनी के साथ, लॉफुल के साथ नहीं पढ़ना है, कंपनी के साथ ही पढ़ना है। और अगर कंपनी के साथ पढ़ेंगे तो देखो फिर सेंटेंस बराबर लिखा है, कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। तो जरूरी है क्या कि लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी ही बनेगा? पार्टनरशिप फॉर्म भी बन सकता है, एलएलपी भी बन सकता है, सोल प्रोप्राइटर भी बन सकता है। नहीं समझा? तो कुछ लोग का इंटरप्रिटेशन ऐसा भी है कि मे को किसके साथ पढ़ना है, कंपनी के साथ। तुम बताओ तुमको क्या सही लग रहा है, मे को लॉफुल के साथ पढ़ना है, कंपनी के साथ? लॉफुल या कंपनी है, लॉफुल या कंपनी है? पक्का श्योर है क्या, पक्का? मैं बताऊं, मेरा भी वही व्यू है, मेरे को किसके साथ पढ़ेंगे, लॉफुल। कंपनी के साथ क्यों नहीं पढ़ना? हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 3 में हम क्या बनाएंगे, कंपनी एक्ट में कंपनी बनेगा। तो जो लॉ में करता है उसके दिमाग में ये क्लियर है कि मैं कंपनी बनाने वाला हूं, क्योंकि हम कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं। तो मेरे को किसके साथ पढ़ना है, लॉ। यही अगर मैं तुमको जनरल स्टेटमेंट देता है ऐसे कोई आउट ऑफ नोवेयर की कंपनी में भी फॉर्म फॉर लॉफुल, तो फिर तुम मेरे को किसके साथ पढ़ते, कंपनी। लेकिन लॉ के अंदर लिखा है तो फिर मेरे को किसके साथ पढ़ोगे, लॉ। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत जबरदस्त इधर झगड़ा होगा अपना कोई चीज को लेकर कि सर ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों। ये एक्ट बोलता है वाई, क्या बोलता है, वाई, क्यों ऐसा होता है। समझ रहा है क्या? इतना मैंने जितना बताया तुम लोग पढ़ के आना, अब तक ये चैप्टर पूरी तरह छेड़ा नहीं, डोंट वरी। अभी सिर्फ 2 घंटे का चैप्टर बाकी है ये, सोचो इतना छोटा चैप्टर है, पर तुमको पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, टेक केयर, सी यू। एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट है, 1 मिनट बोलो। हाँ हाँ कर दो ना। हाँ बैचेस आर एट पार। आप बोलिए, आप इनको सॉरी। बाय ऑनलाइन, बाय। आपके डायरेक्ट टैक्स में ना डायरेक्ट जैसे एक सेक्शन है कि अगर हमको गिफ्ट मिला है हमारे एम्प्लॉयर के पास में से, या कोई वाउचर या कूपन